समदर्शन के दिनाकार, सम्य ज्ञान के मूलाधार, सम्य चारित्र के श्रेष्ठ आकार स्वरूप परम श्रद्धेय परमाराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वही हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई भक्त शिखर जी के पहाड़ की वंदना करने जाए और एक एक कर्म करके उसका रास्ता तय होता जाए, वो ऊंचाइयों को बढ़ता जाए, तो उसे क्या आता है? आनंद आता है कि नहीं? वैसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यहाँ भी धर्म रूपी जो मंदिर है उसको प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंतों ने 10 सीढ़ियां कही। कितनी सीढ़ियां कही हैं? 10 सीढ़ियां कही हैं और हम सभी लोग एक एक सीढ़ी को क्या है चढ़ते चढ़ते आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए, क्योंकि धर्म में ही आनंद है और जिसमें आनंद है उसकी प्राप्ति में, उसके सुनने में भी क्या आता है? आनंद आता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उत्तम सत्य धर्म यानी क्या? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्तम सत्य यानी कि जहाँ पर क्रोध कसाय की कलुषता का अभाव कर दिया जाता है, जहाँ पर मान कसाय की अकड़न का अभाव कर दिया जाता है, जहाँ पर की माया कसाय के साया का अभाव कर दिया जाता है, जहाँ की लोभ कसाय की कृपणता का अभाव कर दिया जाता है, और जब प्रकट होता है तो कौन प्रकट होता है? उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है। यानी कि जीवन में कसाय हैं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सत्य के दर्शन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। जैसे कि सूर्य निकला है लेकिन बादल आच्छादित तो बादल ने ढक लिया तो क्या सूर्य के दर्शन हो सकते हैं? पर्दों के नीचे पानी है लेकिन जब तक पर्दे नहीं हटेंगे तो क्या जल की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसी प्रकार आचार्य भगवान कह रहे हैं जब तक जीवन में कसाय के बादल रहेंगे, जब तक जीवन में कसाय की पर्दे रहेंगी, तब तक सत्य धर्म की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। सत्य धर्म यानी क्या? तो आप कहेंगे झूठ नहीं बोलना, यही कहोगे ना? सत्य धर्म यानी क्या? आप कहेंगे मौन हो जाना। सत्य धर्म यानी क्या? आप कहेंगे हिंदी में प्रिय वचन बोलना। लेकिन ध्यान रखना भैया, ये सीढ़ियां हैं और मंजिल है सत्य धर्म। सीढ़ियों को मंजिल कह सकते हैं लेकिन सर्वथा नहीं कह सकते। यदि सीढ़ियों को ही मंजिल यदि लगती मान ले तो बताओ मंजिल तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। ध्यान रखना, सत्य वचन, भाषा समिति, वचन गुप्ती, ये सब सीढ़ियां हैं। ये सब सत्य धर्म रूपी मंदिर को पाने की क्या है? सीढ़ियां हैं। यानी कि सत्य धर्म न बोलने का विषय है, न बताने का विषय है, वो तो अनुभव का विषय है, प्राप्ति का विषय है। और जिसे प्राप्त किया जाता है, संत जन जिसे प्राप्त करते हैं अपूर्व साधना के द्वारा। किसके द्वारा? सत्य धर्म की प्राप्ति कैसे होती है? साधना के द्वारा। कहा गया है 10 धर्मों की महिमा न्यारी सब मिल गावे। 10 धर्मों की महिमा न्यारी सब मिल गावे। मुनिवर तो गाए, ओ मुनिवर तो गाए, श्रावक भी गाए। 10 धर्मों की सत्य धर्म वरदान है, झूठ बोलना दान है। सत्य धर्म वरदान है, झूठ बोलना दान है। सत्य ही तो भगवान है, सत्य ही तो भगवान है। सत्य का आगम, सत्य का दर्पण आगम है। आगम ही
ही तो प्रमाणम है, सत्य का दर्पण आगम है, आगम ही तो प्रमाणम है। मानो इसकी नागम है, मानो इसकी नागम है। सत्य कसौटी ओह सत्य कसौटी जीवन शुद्ध बनाए, धन मोही माया सब आज भगवान तेरे सत्य धर्म यानी क्या? सत्य धर्म वरदान है। क्या है वरदान? सबको मिलते हैं क्या? योग मिलते हैं। जिसको वरदान चाहिए, जिससे चाहिए उसको खुश करना होता है। क्या करना होता है? कभी बिना खुश हुए कभी वरदान मिल सकता है? एक छोटा सा बच्चा भी अपनी मम्मी से कुछ चाहिए तो पहले खुश करना पड़ता है, करना पड़ता है। डीओजी साहब के बच्चे को भी कुछ खाने चाहिए तो माने को पूछ ना के खुश करता है, करता है कि नहीं? तो आचार्य भगवान के लिए मामूली लौकिक वस्तुओं को पाने के लिए भी दूसरों को प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाके वो हमें वरदान के रूप में क्या है मिलता है। तो ये सत्य धर्म है, बहुत ऊंची चीज है। आचार्य भगवान के लिए मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आचार्य भगवान के लिए सत्य धर्म वरदान है, उसकी प्राप्ति के लिए आपको बहुत बड़ी साधना करनी पड़ेगी। आपके लिए जिससे वो सत्य धर्म चाहिए उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। कहाँ मिलता है ये सत्य धर्म? किससे मिलता है ये सत्य धर्म? किसको प्रसन्न करोगे भैया? किसको? गुरु को। गुरु कहेंगे भैया मेरे पास भी एक कहीं से आया है। कहां से आया है? तो आचार्य भगवान कहेंगे ये सत्य धर्म मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अंतरात्मा में। कहाँ मिलेगा? सत्य धर्म में अंतरात्मा का विषय है। दुनिया में कहीं भी जाके ढूंढोगे मिलेगा क्या? सत्य आत्मा का स्वभाव है। क्या है? जैसे जल का स्वभाव शीतल है, जल को छोड़ करके कहीं और शीतलता मिलेगी क्या? अग्नि का स्वभाव गर्माहट है, अग्नि को छोड़कर जब कहीं और मिलेगी। नीम का स्वभाव कड़वाहट है, क्या नीम को छोड़कर कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगा ना। तो आचार्य भगवान के भैया सत्य धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव है। जो मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? आत्मा में ही मिलेगा। सत्य धर्म यानी कि कहा गया क्रोध मान माया लोभ का अभाव होगा। तो सत्य धर्म में आत्मा में क्या होगा? क्रोध भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मान भी कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। माया भी कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। माया भावी कितने प्रकार की? भावी तो एक माया 4 प्रकार की। लोभ कितने प्रकार का? अब पूछो दिनेश जी, ईमानदार जी बता दो भी 4 कौन होते हैं? आपको मालूम है कि नहीं? किसी को मालूम है कि रोज 4 प्रकार कौन सा? बहुत बढ़िया, नीरज भैया विद्वान है। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजलन क्रोध। इन 4 प्रकार का क्रोध, ऐसी 4 प्रकार की मां, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ। जब तक ये चारों प्रकार की कसायों के बादल हमारी आत्मा के ऊपर छाए रहेंगे, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसे बादल जब तक नहीं हटते तो सूर्य के दर्शन नहीं होते, जब तक ये कसायों के बादल नहीं हटेंगे सत्य के दर्शन। लेकिन जैसे ही हटेंगे, जैसे ही वे धन्य है वे जीव जिसने सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए साधना की होती है। ऐसी साधना की जाती है दीक्षा लेके। क्या? लेकिन भैया सत्य धर्म को पाने की साधना का पहला कदम है दीक्षा लेना। और दीक्षा लेकर के क्या करना? साधना भी करना। क्योंकि वेश बदलने का नाम दीक्षा नहीं है, परिणाम की विशुद्धि का नाम। संयम जन्य जो संयम के
भावों को बनाने का नाम क्या है? साधना है। और वे मुनि महाराज दीक्षा लेके साधना करते हैं और आत्मशुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अब पूछो ये आत्मशुद्धि कैसे बढ़ती है? बोलते भैया कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे कसाएं मंद होती हैं, जैसे जैसे कसाएं क्षय होती हैं, वैसी वैसी आत्मा की विशुद्धि क्या है? बढ़ती जाती है। और आत्मा की विशुद्धि इतनी बढ़ती है कि मुनि महाराज सतोपयोग पर पहुंच जाते हैं, सातवें स्थान पर रहते हैं और बढ़ते हैं श्रेणी पर आरोह होता है। 8वां 9वां 10वां स्थान कहाँ गए? और क्या किया 10वें स्थान में? थोड़ा सा बादल था। कितना बादल था? कौन सा था? संजनन लोभ। कौन सा बादल था? संजनन लोभ का बादल रह गया। उसको भी जैसे भगवान ने अपनी साधना से अपनी आत्मशुद्धि से हटाया कि जैसे ही 12वें स्थान में पहुंचे उन्हें किसकी प्राप्ति हो गई? केवल ज्ञान की किसकी प्राप्ति हो गई? केवल ज्ञान के द्वारा ही सत्य धर्म का दर्शन हुआ। इसके द्वारा हुआ। जैसे तीनों लोगों में चराचर पदार्थ है, भगवान ने अपने आत्म स्वरूप के अपने सत्य को जाना कि तुरंत ही तीनों लोग के पदार्थ जैसे हैं वैसे क्या है? झलक गए। तो क्या हुआ? कसाएं के बादल हटे तो क्या हो गया? सत्य धर्म हो गया। और कहाँ सत्य धर्म कहाँ है? हमारे अंदर ही है। क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? आपके लिए पानी चाहिए नहीं भैया, तो क्या करोगे? क्या करोगे? कुआं खुदवाओगे। क्या करोगे? तो कुएं खोदोगे तो फिर पानी ऊपर से डालोगे क्या? क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि आपको मालूम है जल कहाँ है? अंदर ही है। जल को नहीं ढूंढना है। किसको क्या पुरुषार्थ करना है? जल को ढूंढने का पुरुषार्थ नहीं। क्या पुरुषार्थ करना है? किसको नहीं? पानी को बाहर निकालो। बाहर निकालोगे? क्या करोगे? पहले पानी बाहर चाहिए तो पढ़ते हैं। क्या करोगे? मशीन के द्वारा एक एक परतों को क्या करोगे? तोड़ दोगे। परतें जैसे निकलेगी पानी तो था तो आपको मिल गया है कि नहीं? ऐसे आचे लोगों के लिए सत्य धर्म एक आत्मा के अंदर है। बस उसके ऊपर कसाय की परतों में उस सत्य धर्म रूपी जल को क्या है? ढक दिया है। लेकिन जैसे ही सत्य ने अपनी आत्म साधना की शुद्धि के द्वारा एक एक कसाय की परतों को हटा देते हैं तो क्या होती है? उन्हें सत्य धर्म रूपी निज आत्मा के जल की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। तो अच्छे लोगों के भैया सत्य को क्या है? पाया जाता है। सत्य को बोला जाता है क्या? सत्य बोलना तो क्या है? सीढ़ियां हैं। और सत्य धर्म क्या है? मंजिल है। सत्य बोला जाता है जब व्यक्ति सत्य बोलना सीखता है, यानी कि झूठ बोलना छोड़ देगा, तब जाके वो आत्मा प्रसन्न होती है। और आत्मा प्रसन्न होती है तो वरदान देती है। क्या वरदान देती है? सत्य धर्म तुम भव। क्या हो? सत्य धर्म की तुम्हें क्या हो? प्राप्ति हो। इसीलिए कहा गया सत्य धर्म क्या है? वरदान है। क्या है? हर किसी को मिलता है क्या? नहीं। जो अपनी आत्मा में आनंद बनाएंगे, अपनी आत्मा को प्रसन्न करेंगे, अपनी आत्मा से कसाय की परतों को हटाएंगे तो आत्मा प्रसन्न होकर आपके सत्य धर्म का क्या देगी? आपको वरदान देगी। कह रहे हैं झूठ बोले क्या है? नादान। और आप कहते हो झूठ बोले तो सबसे ज्यादा समझदार है ना? अच्छा बताओ, झूठ बोलने में समझदारी की जरूरत है कि सत्य बोलने में? सत्य बोलने में समझदारी चाहिए, झूठ बोलने में सही बोलो दिनेश जी। भैया सत्य तो स्वभाव है। नीम के लिए कड़वाहट चाहिए तो ऊपर से नहीं डाली गई। आत्मा में सत्य धर्म था तो ऊपर से नहीं डाला गया। पानी में शीतलता थी ऊपर से नहीं डाली गई, वो तो थी।
सत्य बोलने के लिए स्वाभाविक गुण है, उसमें कुछ नहीं चाहिए। किसके लिए चाहिए? लोग समझदारी कहते हैं, इसलिए आप लोग ना समझदारी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ना समझदारी। यानी कि सत्य आत्मा का स्वभाव भैया, उसको बोलने में ना शक्ति चाहिए ना युक्ति चाहिए। बोलो सत्य है कि नहीं? जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो क्या करनी पड़ती है? शक्ति ज्यादा वेस्ट होती है कि नहीं? बोलो सत्य बोलने में कह दो भैया हमने ऐसा किया है, काम खत्म। झूठ बोलने में कितना सारा आप अपना दिमाग लगाते हो, एनर्जी लगेगी कि नहीं? बोलो एक झूठ को एक सत्य को कहें, एक झूठ को कहें, वो आप समझो। आप एक को छिपाने के लिए पर कितने सारा जाल बुन देते हैं, कितनी सारी अपनी शक्ति व्यक्त करते हैं, कितनी सारी मन की युक्तियां लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं? बताओ झूठ बोले नादान है कि नहीं? नादान है वो व्यक्ति। सोच रहा है कि मैं असत्य को ढक दूंगा। क्या ढक सकता है क्या कोई? बोलो नरेश जी नहीं, क्या नाम? दिनेश जी। उम्र हो गई कि नहीं? कितनी हो गई? 50। बाल सफेद होना सत्य है कि नहीं? बोलो बोलो। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? बोलो नादान है कि नहीं है? है कि नहीं? व्यक्ति समझ के भी सत्य को क्या बना हुआ है? नादान, झूठ में जी रहा है जिंदगी में। अरे भैया जी, यदि नहीं करोगे तो भैया भाभी घर से भगा देगी का? लेकिन पीढ़ी के नारी काल के झूठ की पुष्टि करने के हमारे क्या है? संस्कार बन गए। बोलो है कि नहीं? भाभियां बैठी हैं, कोई लड़की आ गए, आंटी जी तो क्या कहोगी? आंटी मत कहो। अच्छा तो फिर क्या कहें आपसे हम? बोलो घंटी की बदली तुरंत। अरे भैया सत्य स्वीकार करो, है कि नहीं? आंटी यानी क्या? विवाह हो गया तो आंटी बन गई, अपनी बनी के पराई की बनी। छोटे बच्चे आंटी गए तो कुछ नहीं, और किसी बड़े ने कह दिया आंटी तो आंटी मत कहो, घंटी की तरह मत कहो। बोलो सत्य नहीं है कि आंटी कहना? बोलो सही है ना? तो आज लोग यही कह रहे हैं कि झूठ बोले क्या है? वो नादान है वो व्यक्ति जो सत्य को छिपाते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। सत्य तो सत्य है, उसे ढांकने की कोशिश मत करो, वो तो प्रकट होके रहेगा कि नहीं? पानी को कितने गर्म कर दो, पर जो भैया खूब उबाल दो, वो पानी कैसा है? गर्म है। सत्य है कि पानी गर्म है? बोलो क्या है? रख दो उसके लिए तो कैसा हो जाएगा? यानी कि शीतल है। गर्म पानी के लिए भी अग्नि पर डालोगे तो अग्नि बुझाएगी कि बढ़ाएगा? ठंडा पानी डालो चाहे गर्म पानी डालो, अग्नि बुझाने से काम करता है। सत्य तो सत्य है भैया। तुम कितनी छिपाने की कोशिश करो, अपने स्वभाव को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। लेकिन सत्य को लोग छिपाते हैं, वो क्या है? बड़े नादान। इसलिए कहा भैया क्यों नादान बने हो? सत्यघोष की कहानी आप सभी जानते हैं। क्या किया था उसने? सत्य को छिपाया था। क्या मिला बताओ? प्रकट नहीं हुआ क्या? हुआ ना? कितना भी झूठ बोले दुनिया में व्यक्ति, लेकिन सत्य क्या है? प्रकट होता है। इसलिए कह रहे भैया झूठ मत बोलो। क्यों नादान बने हो? आज भी तो कल तो प्रकट होगा। आज नादान क्यों बने हो? और छिपा लिया तो हैवान बन जाओगे। क्या बन जाओगे? लेकिन आगे कह रहे हैं सत्य ही तो भगवान है। क्या बोल रहे भैया? क्यों सत्य छोड़ते हो? दुनिया में मंदिर में आके आप मूर्तियों को भगवान मानते हो। क्या मानते हो? भगवान मान के पर पूछते हैं कि नहीं? क्यों पूछते हो आप? बोलो क्योंकि आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही सत्य है और वो भगवान ने प्रकट कर लिया है। इसीलिए हम क्या करते हैं? भगवान को सत्य ही क्या हुआ? भगवान का। गांधी जी हुए अपने यहाँ पे, उन्होंने क्या कहा था? पहले वो क्या कहते थे?
क्या कहते थे गांधी? ट्रूथ इज गॉड, नहीं सॉरी, गॉड इज ट्रूथ। पहले क्या बोलते? भगवान ही सत्य है। क्या बोला उन्होंने? भगवान ही सत्य है। लेकिन कब? जब उन्हें सत्यता का बोध नहीं था। लेकिन जब उन्हें सत्यता का बोध हुआ कि भगवान ही क्या सत्य है, क्या बाकी चीजें क्या झूठी है? नीम की कड़वाहट क्या सत्य नहीं है? शक्कर की मिठास क्या सत्य नहीं है? अग्नि का स्वभाव गर्माहट क्या सत्य नहीं है? क्या बोलो? तो उन्होंने अपनी जैसी कहा कि भगवान ही सत्य नहीं है, क्या कहा उन्होंने? उल्टा कर दिया। क्या बोल दिया? ट्रूथ इज गॉड। जो सत्य है, जिसने सत्यता की प्राप्ति कर ली है, वो सब क्या है? भगवान। इसी क्या क्या सत्य क्या है? भगवान है। हम भगवान को यूं ही नहीं आके बढ़िया हो आप लोग पक्के क्या हो, बिना मतलब के कोई काम करते हो क्या? क्यों आते हो भगवान के पास? बोलो भैया। बोले माता जी हम इसलिए आते हैं कि जो सत्य हमारा भगवान है वो भगवान में प्रकट कर लिया है। जब जब भगवान के पास आते हैं याद आ जाती है कि हमारे अंदर भी वही शक्ति है, हमारी आत्मा में वो सत्य है, वो हमें प्रकट करना है। इसलिए हम क्या है? भगवान के पास आते हैं। इसीलिए कहा गया है सत्य क्या है? भगवान है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। आगे कह रहे हैं कि सत्य का दर्पण आगम है। क्या कहा? सत्य का दर्पण आगम है। सत्य बात कौन कह सकता है? बोलो। कोई राग में पड़ा हो किसी के तो सत्य बोल सकता है क्या? कोई किसी व्यक्ति के देश में पड़ा हो तो सत्य बोल सकता है क्या? तो क्या चाहिए? राग भी नहीं चाहिए, द्वेष भी नहीं चाहिए, वीतरागता भी चाहिए, वीतद्वेषता भी चाहिए। और वीतरागी कौन है? बोलो। जिनेंद्र भगवान। कौन है? भगवान के 3 लक्षण है। कौन कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागी है तो कौन है? पूर्ण वीतरागी है तो जिनेंद्र भगवान वीतरागी है। जब भगवान वीतरागी है, उनके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, इसलिए उनके वचन क्या है? बोलो क्या है? सत्य है कि नहीं? हमारा दुर्भाग्य कि हमें साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने मिली कि नहीं मिली? मिल गई होती तो हे मुगाना वालों, ना तुम बैठे होते ना हम बैठे, तुम भी कहीं होते हम भी कहीं होते। वो जगह कहाँ होती? सिद्धालय होती। कहाँ होती? लेकिन हमें कभी जिनेंद्र भगवान की साक्षात वाणी सुनने मिली होगी, हो सकता है, लेकिन हमने सुनी लेकिन उसको भूली नहीं। तो आज हम क्या है? यही है। तो कह रहे हैं कि सत्य का दर्पण आगम है, यानी वीतरागी भगवान के द्वारा कही गई जो वाणी है, उपकार मानव व्याचल भगवंतों के, जिन्होंने अपनी अमूल्य साधना में से समय निकाल करके को लिख दिया। यदि वे ना लिखते तो क्या होता? जो रामायण थोड़ी बहुत चल रही है ना, महाभारत की महाभारत देखो, भगवान ने लिख दिया तो वही अपने पंथ परंपराएं मतभेद खड़े हो गए कि नहीं? और नहीं होता हम तो पता नहीं क्या होता। लेकिन इसीलिए आचे लोगों कह रहे वो प्राणियों जिनेंद्र भगवान को मानो तो जिनेंद्र भगवान की भी मानो। आगम प्रणीत जितने धर्म हैं, जितने ग्रंथ हैं, वे सब क्या है? सत्य के दर्पण है। दर्पण यानी क्या होता है? दर्पण यानी क्या होता है? दर्पण क्यों देखते हो? दर्पण बोलो देवेंद्र जी, दर्पण देखो। अच्छा, जेंस और वैसी देखने के लिए तो देखता है जैसे हो क्यों देखते हो दर्पण? बोलो। जैसे चंदू भाभी शीशा देखती हो कि नहीं? लोग क्यों देखती हो? सत्य देखने के लिए। बिल्कुल सरासर सत्य बोल रही है। याद रखना, हम दर्पण इसलिए देखते हैं देखा भाभी, क्योंकि आपने पाउडर लगाते हैं, अपन क्या लगाते हैं? इसलिए देखते कहीं पाउडर कम और कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। बोलो सत्य है कि नहीं? बोलो
है कि नहीं सब? हम दर्पण इसलिए देखते हैं कि हमने कंघी की है। क्या की है अभिषेक भैया? हमने बाल बनाए, देख रहे हैं कहीं के बाद घूस की तरह उठे तो नहीं है, और हो सकता है कि नहीं? हम शीशा इसलिए देखते हैं कि हमने क्या लगाया है? काजल लगाया है, वो कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया, और इसीलिए देखते हो। बोलो कि ऐसे देखते हो। दर्पण यानी कि हमारी बुराइयों को प्रकट करता है। क्या करता है? हमें सत्य का ज्ञान कराता है कि भैया ऐसे हो, अभी तुम्हारी चाल ठीक नहीं है, अभी तुम टेढ़े हो, अभी तुम कहीं ज्यादा कहीं कम हो। तो फिर आप लोग क्या करते हो? क्या करते? चंदू वाली रेखा वाली जल्दी से 100 कर लेते हैं, उसे भैया बाल ठीक कर लेते हैं, हम ये करते हैं दर्पण देख के। तो याद रखना, जिनेंद्र भगवान की वाणी के क्यों सुनते हैं, क्यों करते हैं, क्यों समझते हैं? खाली इसलिए कि टाइम पास करना है? नहीं भैया, दर्पण है। आप क्या है? दर्पण है। हम सत्य को देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? कि हम जिनेंद्र भगवान ने तो कहा है कि रात्रि भोजन नहीं करो, लेकिन हम करते हैं। और बड़े लोग जिनवाणी में लिखा है कि नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे फिर? यदि सच्चे सम्यक दृष्टि हो, समझदार हो, तो करना छोड़ दोगे। क्या करोगे? यदि सही मायने में दर्पण देखा है तो, और खाली क्या कहेंगे बनावटी की है, नाटक किया है, ड्रामा किया है देखने का, तो देख लिया, तो हो सकता है कि आप ना सुधरो, लेकिन वास्तविकता में सत्य का दर्पण आगम की जिस सम्यक दृष्टि व्यक्ति देखता है वो किसके अनुसार चलता है? आगम के अनुसार चलता है। क्यों? क्योंकि आगम ही तो प्रमाण है। अभी पंचम काल में हम जैसे जीवों के लिए कोई प्रमाणभूत वस्तु है तो क्या है? हमसे कोई कुछ भी कहता है तो हम क्या कहते हैं? कहाँ लिखा है, आप एक बार बता दो बस। यदि आप कह दो अमुक ग्रंथ में अमुक दिगंबराचार्य भगवान ने अपने मूल ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? लेकिन मूल यानी संस्कृत, क्योंकि प्रवचन के ग्रंथ में तो अपना अपना चिंतन हो सकता है, लेकिन मूल ग्रंथों में चिंतन नहीं होता, मूल ग्रंथों में मनमानी नहीं होती, मूल ग्रंथों में जो होता है वो जिहादी होती है। क्या होती है? तो यदि कोई कहे कि तत्व साफ होते हैं, कितने होते हैं? और हमने पूछा भैया ये कहाँ लिखा है, तो महावीर भैया बोलते हैं कि माता जी तत्व के पहले अध्याय में लिखा है कि कुमार स्वामी महाराज ने कितने तत्व होते हैं? 7। तो फिर हम कहेंगे सत्यम, मुझे आपकी बात प्रमाण है। आपकी बात क्यों प्रमाण है? क्यों? इसलिए आपकी बात प्रमाण है क्योंकि आप आगम के अनुसार बोल रहे हो, आप दिगंबराचार्य ने जो कहा वो कह रहे हो, इसलिए मैं आपकी बात क्या है? सत्य है। इसीलिए दुनिया में सत्य मिलेगा तो कहाँ मिलेगा भैया? एक तो अपनी आत्मा में मिलेगा, और आत्मा में प्रकट करने की शक्ति नहीं है। सत्य को जानना चाहते हो तो जिनने सत्य प्रकट कर लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनवाणी को पढ़ो। क्या पढ़ो? तो तुम्हें किसके दर्शन होंगे? सत्य के। और कह रहे हैं मानो इसकी नागम है, इसके अनुसार चलोगे तो जीवन में क्या रहेगा? कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। और नहीं चले तो आज पूजा करोगे कि सत्य धर्म की कई लोगों ने कर ली होगी, झूठ बोलने में कॉम्पिटिशन हुआ। क्या है वो लाइन में? झूठ बोला बसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद भया। थोड़ी लाइनें याद रखा करो, जीवन में बहुत ऊंची है। कहानी याद है क्या किसी को? चलो शॉर्ट में सुनाते हैं क्योंकि ये भी बहुत बड़ी, कि मानो इसकी नाम है, यानी मानोगे तो जीवन में कोई गम नहीं, और नहीं मानी तो क्या हुआ? देखो, क्षीर कदम्बक नाम के गुरु थे, उनके 3 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? एक का नाम था, एक तो उनके पुत्र था जिसका नाम था पर्वत। क्या नाम था? एक श्रेष्ठी पुत्र था, उसका नाम था नारद,
और एक राजा का पुत्र था, उसका नाम था वसु। क्या था? गुरुजन तो अखंड सूर्य की तरह होते हैं, सब जगह एक सा प्रकाश देते हैं। कोई ऐसे टीचर होते हैं कि किसी से स्टूडेंट को कुछ पढ़ाएं, किसी को कुछ, सबको एक सा पढ़ाते हैं ना। अब कोई मम्मी आके कहे बताओ आपने की क्लास में हमको मोड़ा पढ़ा थे, वो तो 99% लाते, हाँ मोड़ा तो पहले ही हो जाता, आप किसको पढ़ाते? इसमें गुरु का दोष क्या? किसका दोष? आपकी बच्ची का इतना चेउसा नहीं है। वहां भी चीर कदम पर गुरु ने तो निश्चल सूर्य की तरह अपना विशाल हृदय, उदार हृदय बना करके तीनों शिष्यों को पढ़ाया, लेकिन अपना अपना चेउसा। किसी का थर्मामीटर का पावर अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग। थर्मामीटर का थोड़ी दोष है, किसका दोष है? आपके शरीर के टेम्परेचर का दोष है। तो ऐसे ही वो तीनों पुत्र अपनी तीनों मित्र अपनी उनके शिष्य के लिए पढ़ाते थे, अपनी योग्यता से पढ़ रहे थे। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल चारित्र क्या है? खाली जिंदगी भर विद्वान ही बने रहना। गुरुदेव कहते थे, बोले जो जिंदगी भर विद्वान बने रहते हैं पुल के समान होते। किसके समान? आपके लिए सुना देते हैं, कल सुनाएंगे इनको। वे क्या होते? पुल के समान, यानी कि उनसे होकर के ज्ञान देते देते जैसे पुल से बहुत सारी गाड़ियां निकल जाती हैं, लेकिन पुल वैसी ज्ञानी व्यक्ति, हम कहेंगे सबसे ज्ञानी थोड़ी है, वे अपने आप को ज्ञानी माने, ज्ञान पाठ में सब तो आगे बढ़ गए, लेकिन गुरु ज्ञान का फल उनको भी नहीं मिला। ज्ञान का फल है चारित्र। क्या ज्ञान का फल? चारित्र है। यूं कहा जाता है चीर कदम विद्वान थे, एक समय सीमा तक घर के कीचड़ में रहे और उन्हें पता था आत्मा को विशुद्ध करना है तो कीचड़ से पैर निकालना तो पड़ेगी, है कि नहीं? नीरज भैया तैयार होते नहीं है, सोच के तो रखे ही पहले से। भावना बनाने में कौन से पैसे लग रहे हैं? जितने भैया भाभी जितने भी मैल है सब ये सत्य स्वीकार करो, कल्याण होगा तो किससे होगा? संयम के द्वारा। आचार्य शांति सागर जी ने कहा है पूज्य कि संयम धारण करा संयम धारण केरे सिवाय मुक्ति नहीं। जितने भक्त जीव है जो मुक्ति चाहते हैं तो संयम धारण करनी पड़ेगा। जब है ही करना ही है तो भावना है, अभी से भावना कि भगवान कब वो दिन आए, अंतिम समय जिंदगी में ना ले पाए तो भगवान अंतिम समय तो संयम जरूर धारण करते। चीर कदम वक्त समझदार थे, उनको पता था हम दो पैर से यदि नहीं निकले तो ये दुनिया वाले चार डंडों से निकालेंगे। फिर कैसे निकालेंगे? समझदारी अच्छी कि अपने दो पैरों से निकल जाए। चीर कदम निकल गए, दीक्षा ले ली। क्या ले ली? वो अपनी साधना कर रहे थे। यहाँ तीनों शिष्य उम्र के अनुसार बढ़े। वसु अपने राज गद्दी पर विराजमान हो गए। नारद अपने श्रेष्ठी पुत्र था, अपने व्यापार में लग गया। और पर्वत क्या था? पंडित था, तो पंडिताई में करते रहे। लेकिन देखो संगति का प्रभाव पड़ गया, गलत संगति में लग गई थी वो मांसाहार खाने की गलत आदत। पहले तो शौक होता है, क्या होता है लोगों को? ऐसी तो बीड़ी कैसे पी जाती? कोई पीता है क्या? पी बता दो ईमानदारी से, कोई नहीं पीता। तो समझदार जो पीता हमसे पूछना कभी जाके, भैया तुमने बीड़ी पूरी पी ली थी क्या? कैसे पी थी? तुम्हें कैसे भाव हुए? तो यही सुनाया कि भैया मैंने किसी को देखा और जैसे ही उसने ऐसा किया और बस और मुंह में ली और बाहर से क्या निकला? अब हमें बड़वा आश्चर्य, धुआं कैसे निकल रहा? बोले एक बार निकाल के तो देख लें। बोलो उसने यही सोचा था कि मेरे को पीना नहीं है, आदत खराब, उसने यही सोचा था, लेकिन चस्का लग गया। क्या किया? एक बार 100 ही मौत तक ले जाती। क्या ले जाती है? 100 जितने दुर्व्यसन का प्रारंभ होता है कहां से होता है? चाहे सुपारी खाते हो सही और चाहे गुटखा खाते हो, जब पुड़िया कितने लोग खाते हो? कोई नहीं खाता। और समझदार है मुबारक वाले तो 100 से मौत।
तो पर्वत की आदत लग गई। अब कैसे अपने शौक की पूर्ति हो। पर्वत ने एक बार क्या हुआ, पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि आज का यज्ञ करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होती है? और वहां पर उसने कहा कि आज यहाँ पर अज क्या होगा, अजमेर यज्ञ होगा। कौन सा यज्ञ होगा? यानी कि अज यानी क्या? अजी यानी बकरा, बकरी की बलि चढ़ाई जाएगी और जो चढ़ाएंगे वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। जैसे ही ये शब्द किसके कान में पड़े? नारद के। दौड़ा दौड़ा चला आया भैया। आप होते कहते उन्हें हमसे पूछी नहीं थी। एक धर्मात्मा जहाँ पर धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार हो रहा हो, एक धर्मात्मा जहाँ पर अधर्म की चर्चाएं होने लगी हो धर्म के नाम पर, वहां दौड़ा आता। वो सोचता नहीं कि हमें बुलाया कि नहीं बुलाया, उसे धर्म प्रिय है इसलिए वो बिना बुलाए दौड़ा। नारद तुरंत दौड़ाया, हे पर्वत क्या सुन रहा हूं मैं कि तुम अजमेर यज्ञ कर रहे हो? बोले हम क्या कर रहे हो? बोले अजमेर यज्ञ यानी कि वहां पर बकरों की बलि दी जाएगी। क्या दी जाएगी? तो बोला नारद भैया कहाँ पढ़ लिया? ऐसा तो अपने गुरु ने कभी नहीं पढ़ाया अपने लिए। अड़ गया, कैसे नहीं? गुरु ने पढ़ाया था। बोले क्या बोला? गुरु ने पढ़ाया था। बोले कहाँ पढ़ा? तो बोलता है वो सूत्र तुम याद करो, अजैरी अष्टभ्यम, यानी कि अजैरी अष्टभ्यम यानी कि हवन में यानी कि यज्ञ में अज का होम किया जाता है। क्या किया जाता है? अज का होम। जैसी नारद ने सुना, ओहो भैया क्या अनर्थ कर रहे हो तुम, क्या अनर्थ करने जा रहे हो? तुम तो अर्थ का अनर्थ कर दिया तुमने। गुरुदेव ने अज का अर्थ बकरा नहीं कहा था। अज का अर्थ क्या था? 3 वर्ष पुराने धान्य था। लेकिन नारद माना कि नहीं माना? नहीं माना। ऐसे भैया हर चीज का एक अर्थ नहीं होते। क्या होते इस शब्द की? संस्कृत में कहा जाता है शब्दानाम अनेकार्था। एक एक शब्द के एक एक धातु के अलग अलग। गौ, गौ यानी गाय, और गौ यानी सरस्वती। सरस्वती स्वर पढ़ लो, गौ निकलते थे। अब किसी से कहे गौ की पूजा करो तो यही तो होने लगी, उसको तो भूल गए लोग। यानी कि शब्दों के अर्थ सही लगाने चाहिए, सही प्रयोजन होना चाहिए। अब किससे पूछे? अरे भैया श्रीमती जी को नाम क्या है? सुनीता। एक दिन क्या हुआ, सुनीता भाभी ने कहा रसोई बना रही थी, बोले सेंधा आने, क्या कहा? और अनिल भैया गए बढ़िया, यहाँ बड़े बड़े घोड़े खड़े थे, बड़ा घोड़ा खरीदा ले आए। बोले दे दो। बेचारी सुनीता भाभी सिर पकड़ लो, कैसे तो दूरान से पार पड़ा हुए एक तो नहीं समझा। बोले हम भोजन बना रहे हैं और हमने कहा सेंधव आने, तो क्या आना चाहिए था? सेंधव यानी इतना अपन को समझदार होना चाहिए। और एक दिन और क्या हुआ, जा रहे थे अनिल भैया कहाँ? मायके। तुमने श्रीमती जी से कहा कि जाओ सेंधव आने, वे नहीं पड़ी अपने चौका में नमक की पूजा उठाई ले आई, बोले दे दो। वे भी कह अरे ये भी ऐसी बुद्धू की बोले यदि कहीं बाहर जा रहे कुछ युद्ध में जा रहे थे, वे सेंधव आ रहे तो क्या लाना चाहिए था? घोड़ा। और भोजन के समय कोई गए सेंधव आने तो क्या लाना चाहिए था? नमक। इसीलिए कहा धातु नाम अनेका था और शब्द नाम अनेका था। नारद समझा रहा है, हे मित्र ऐसे ही गुरुदेव ने अधिकार बकरा नहीं कहा था। अधिकार यद्यपि बकरा भी होता है, लेकिन जब हो जब यज्ञ हो तो अधिकार यज्ञ गुरुदेव ने कहा था कि 3 वर्ष के पुराने धान्य का होम करना चाहिए। लेकिन क्या पर्वत माना? क्या हो
जिसको एक बार गलत चीज खाने की आदत पड़ जाए वो अपनी जीभ पर लगाम लगा पाती क्या? बोलो सही। किसी को डायबिटीज हो जाए, है कोई को शुगर? बताओ सही से बताओ, शुगर है किसको? आप ही को बड़े मुस्कुरा रहे हो आपको। अच्छा बताओ, इच्छा होते खा बेटी की नहीं? सही से देखो, झूठी ना बोलिए, हो जाते ना तनक सी थोड़ी सी हो जाती है, फिर क्या करते हैं? एक बार हम लोग गए थे चतुर्मासों के अध्यक्ष जी, उनका नाम विजय जी था। वे सुनाते थे, बोले माता जी, उनकी श्रीमती सुनाती थी, वे नहीं बोले माता जी थड़क तो समझा अभी शुगर बढ़ जा रही है, मानते ही नहीं। बोले कल जलेबी खाई, इतनी मना करने पर तो तुरंत बोले माता जी बिल्कुल नहीं खाई। उनकी कहे बेटे नहीं खाई, बोले हमने जैसी जलेबी करी वैसे नहीं खाई। बोले क्या? बोले जलेबी तो खाई लेकिन जैसी करी वैसे नहीं खाई। उनके जलेबी कैसी भैया? दो प्रकार की होती है। तो बोले माता जी देखो हम सही सी बताएं, हम दुकान पे गए, हमने जलेबी खरीदी, फिर हम घर आए और फिर हमने छने हुए पानी से पूरी धो ली थी, सब मोर मिठास निकल गई, फिर खा ली। यानी कि जिसको लालसा होती है ना, अजत नहीं है बचत नहीं है, और सामने आए तो बचत नहीं है, बुंदेलखंड की कहावत है। ऐसे ही सर, ऐसे ही तो श्रीमती जानती नहीं कैसी है, आपका बता रहे हैं। तो नारद को गलत खाने की आदत पड़ी, इसीलिए कहा जाता है भैया अपने बच्चों को जैन कुल के बचपन से संस्कार दो कि भैया हम जैन है, हमारे यहाँ ऐसी चीजों को स्पर्श क्या, खाया क्या, देखा भी नहीं जाता, मुंह से हम शब्द के नाम भी नहीं लेते। ऐसी कुल परंपराएं सिखा दोगे तो बच्चे बताओ खा पाएंगे क्या, बिगड़ पाएंगे? नहीं। और एक बार जी शौक पड़ गया तो याद रखना, फिर आप तो पिता हो, आपके पिताजी भी उनकी आदत को बदलने में फिर तैयार, गीले मिट्टी समझा दिया करोगे। नारद लेकिन नहीं माना, तो एक पर्वत नहीं माना, तो नारद ने कहा ठीक है तो मेरी ना मानो, लेकिन गुरु के शिष्य हम दो ही नहीं थे, तीसरा भी था, वसु था, और आज वो राजगद्दी पर राजा बनकर बैठा है। इसका निर्णय राजा वसु करेगा। कौन करेगा? राजा। ये बात कौन सुन रही थी? उनकी माँ। कौन सुन रही थी? माँ हितैषी होती है कि शत्रु होती है? हितैषी होती है। सब माएं होती है क्या? अच्छा, तो माँ जैसे सुन रही थी, देखो बता देंगे भी कौन हितैषी होती है कौन शत्रु होती है, पर अपना अपना थर्मोमीटर लगा लेने हैं माताओं की हम क्या हैं। तो जैसे उस माँ ने सुना, यदि हितैषी होती तो क्या करती? जाती और नारद को, एक पर्वत को रोकती और नहीं मानता तो रोकती, तो क्या कहलाती? वो हितैषी। लेकिन पुत्र ज्ञानों में उसकी आंखों पर, सत्य की आंखों को ढकने की कोशिश की, सीधी गई। कहाँ गई? राजा वसु के पास। जैसी देखा कि गुरु माँ आई है। कौन आई है? हम लोग गुरु मानी है भैया, ध्यान रख लो, आप लोग बोल देते हो जयकारा। माँ कौन होती है? जी बैठी माए, हम तो माता जी हैं, और शुद्ध कहें तो आरिका है, हम लोग क्या है? और शुद्ध कहें तो श्रमी है, जो श्रम करते हैं मोक्ष का। एक माँ तो लोगो शब्द है, कहाँ माँ बना रहा पूरे भारत में जाने वाले, वो है गुरु माँ, क्योंकि गुरु की पत्नी है वो, गुरु पिता के तुल्य वो गुरु माँ है। हम लोग कुछ किया तो क्या कहा करो? श्रमी माता जी, कुछ भी करो। गुरु माँ कुछ गुरुदेव भी हम लोग क्या मामा लोग कहते तो लोग सुनती हो, अब मौका मिलता है तो लोग सुना भी देते कि भैया मत कहो माँ। तो गुरु माँ ने उसने सम्मान किया और पूछा आपका कैसे आना हुआ? तो बोल देती है, हे राजा वसु, आज नारद और पर्वत किसी विषय को लेकर आएंगे, तुम्हें बस इतना करना है, जो पर्वत का उसका साथ देना है। क्या करना है? मुझे वचन दो। और वसु राजा थे, और ऐसे भी बुद्धू राजा नहीं होने चाहिए। हमारे मंत्री जी लोग गए होंगे, ऐसे दिमाग तो मंत्री को चलते। तो राजा वसु ने
हाँ कह दी, ना आगे की बात पूछी ना पीछे की बात, तो क्या कह दी? हाँ कह दी। बिन विचारे जो करता है क्या होता है? फिर पछताना होता है। उसने वचन दे दिया कि ठीक है, जो पर्वत कहेगा मैं उसे सत्य कहूंगा। और बस इतना कह के चली गई। और विषय आया क्या आया? वहां पर राजसभा में, महाराज के दरबार में नारद भी आया, पर्वत भी आया, प्रकट रखा गया। पर्वत ने कहा, नारद ने कहा, हे मित्र वसु, हे राजा वसु, कहो पूज्य गुरुदेव ने अजय का अर्थ क्या बताया था? जो सूत्र पढ़ाया था अजय विष्णव्यम। पर्वत तुरंत बोला, हे मित्र, हे राजन, क्या आपको स्मरण नहीं है? उस समय पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि यज्ञ हो तो अजय विष्णव्यम करने का क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अब तो वसु राजा क्या हुआ? दो अब बातें हो गई। एक तो गुरु माँ का वचन है और एक यहाँ गुरु का वचन है। लेकिन उसकी माँ वचन लेके गई थी, अवधान पुत्र का अवधान लेके गई थी। क्या करता? वचन बद्ध था, मौन बद्ध हो गया था। राजा वसु क्या जानता नहीं था क्या कि नारद सही कह रहे हो, पर्वत गलत कह रहे हैं? बोलो, जानता था ना? जानता था, लेकिन फिर भी पड़ गया वचन के। यद्यपि राजा का प्राण वचन ही होता है, प्राण जाए पर प्रणा जाए, सत्य है। उस समय वसु ने अपने प्रण की रक्षा के लिए क्या कह दिया कि पर्वत जो कह रहा है वो सत्य है। क्या कह दिया? और जैसे ही उसने कहा, यूं कहा जाता है कि उसका जो सिंहासन था वो अदृश्य था, सत्य के कारण बिना पाए का था। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसके पाए टूट गए, धरती फटी और मरा, और कहाँ गया सीधा? वो सातवें नरक गया। क्या झूठ बोला था उसने? पर वसु ने, बोलो, समझदार हो आप लोग। सोचो कि झूठ नहीं बोला, केवल झूठ बोलने वाले का साथ दिया था तो साथ में लग गया। लगाओ अपने अपने थर्मामीटर, हम कब कब आगम के विषय में, धर्म के विषय में कितना गलतों के साथ देते हैं, और देते हो कि नहीं? अपनी केवल स्वार्थ की पुष्टि के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ी सी प्रशंसा के लिए, बोलो है कि थोड़े से टीका के लिए। आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? तो अच्छे भगवान यही कह रहे हैं कि भैया मानो इसका नागम है। आगम की बात मानो तो जीवन में गम नहीं होगा, और जिसने आगम की तो छोड़ो, आगम के एक वाक्य को भी नकारा है। आचार्य नेमिचंद भगवान कह रहे हैं कि आगम के एक शब्द को भी नकारने वाला व्यक्ति उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। क्या है वो? क्यों? आगम की नहीं मान रहे हो, किसकी नहीं मान रहे हो? लोग बोलते हैं कि दूध को खराब करना है तो क्या करना पड़ेगा? जितना दूध है उतने नींबू का रस लाओगे, उतने विष लाओगे क्या? एक बूंद भी पर्याप्त है। ऐसे याद रखना, यहाँ पे आगम के वचनों को गलत सिद्ध होने, कई लोग बोलते हैं हम तो मानते नहीं, द्रव्य योग मानते हैं, प्रथमान योग मानते हैं, चरण योग मानते हैं, लेकिन करना क्यों नहीं मानते? बोले काय समझ में नहीं आया, तुम बहुत बड़ी अच्छे भले आदमी हो। अब तुम्हें बादाम नहीं बचे तो दुनिया से कहोगे कि बादाम ना खाओ। बोलो, किसकी कमजोरी है ये? तुम्हारी कमजोरी। तुम्हें नहीं बच रहे तो मत खाओ भैया। जिनवाणी तो चाहे प्रथमान योग हो, चाहे परिणाम योग, चाहे चरण योग, चाहे द्रव्य योग। जैसे एक गाय के 4 थन हैं, चारों थनों में क्या अलग दूध आता है, क्या अलग मिठास रहती है? बोलो भैया। तो भैया ऐसा कभी भी कोई जीवन में मत कहना। कई लोग हैं ऐसे, कोई बात की बात करो तो कहते हैं आप तो प्रथमान योग को नहीं, द्रव्य योग को उदाहरण दो, द्रव्य योग का प्रमाण लाओ तब मानेंगे। अच्छा, प्रथमान योग लिखने वाले यानी साधु जो निर्गत गुरु थे, वो क्या सत्य के पालन करने वाले नहीं थे क्या? बोलो,
या कर्णानियों को हम नहीं मानते तो कर्णानियों क्या दिगंबर आचरण नहीं दिखा क्या हो? तो भैया ऐसा कभी भी भूल कर नहीं कहना कि मैं इसको मानते इसको नहीं मानते। आगम की हर एक एक अक्षर में ग्रंथ है। क्या है? एक एक अक्षर ग्रंथ है और ग्रंथ का एक एक अक्षर हमें प्रमाण है। क्या है? क्योंकि एक एक अक्षर ग्रंथ भी सत्य है और उनके एक एक अक्षर भी क्या सत्य है। जो एक एक अक्षर के अनुसार चलेगा, पूज्य गुरुदेव कहते थे, उसी की आत्मा में इतनी निर्मलता आएगी कि वो सत्य धर्म को सिद्ध कर पाएगा। सत्य एक कसौटी है। क्या है? हर कोई खड़ा उतरता है क्या? हर सोना क्या शुद्ध सोना हो पाता है क्या दिनेश जी? बहुत बिरले ऐसे पाषाण स्वर्ण होते हैं जो कसौटी पर कस जाए पूर्णतः शुद्ध बनते हैं। ऐसी बिरले ही दुनिया में लोग होते हैं जो निर्वाणी की सत्य बातों को स्वीकार करते हैं, सत्य की कसौटी पर अपने को कसते हैं और जो सत्य को स्वीकार करते हैं वही आत्मा के द्वारा सत्य धर्म के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे। तो आगम की एक बात भी नहीं मानेंगे। कितनी बात? एक बात भी, एक अक्षर भी नहीं मानोगे तो आचार्य भगवान कहे तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो पाएगी? कहाँ हो पाएगी? तो मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो गए और मिथ्या दृष्टि के सत्य धर्म सिद्ध कर पाएगा क्या? आत्मा के स्वभाव को प्रकट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भैया क्या है? सत्य क्या है? कसौटी है, लेकिन परीक्षा की घड़ी है। किसकी घड़ी है? सत्य। परीक्षा तो होती है कि नहीं? हुई कि नहीं? लेकिन जीत किसकी होती है? बोलो। सत्य की जीत होती है। पूज्य गुरुदेव कहते थे सत्य की ही जीत है, इसीलिए उससे प्रीत करो। ये बड़े जनों की रीत है। बड़े जन क्या बोलते भैया? दुनिया में कितने भी संकट आए, आफत आए, कुछ भी आए, लेकिन किसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए? सत्य का। पूज्य गुरुदेव इसके उदाहरण हैं। पूज्य गुरुदेव के ऊपर इतने अवसर हुए, लेकिन आचार्य जी हमेशा एक ही बात बोलते, मैं सत्य हूँ और मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद, दुनिया मेरा कुछ नहीं कर सकती। और देखो ऐसे हुआ और सत्य की कसौटी पर खड़े उतरे कि नहीं उतरे? उतरे। नहीं तो इतनी उत्कृष्ट वाणी हो पाती क्या? जी है क्या? सत्य कसौटी परीक्षाएं होती, उपसर्ग आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन जो सत्य का साथ नहीं छोड़ता वो जीतता है, कसौटी में खड़ा उतरता है, तो शुद्ध होता है और अपनी मंजिल को क्या है? प्राप्त करता है। इसलिए आचार्य भगवान कह भैया कितना भी असत्य के रास्ते टेढ़े होते हैं कि सत्य के? सत्य के रास्ते टेढ़े, असत्य के रास्ते क्या होते हैं? टेढ़े। लोग बोलते हैं भैया बिना टेढ़े बने ये नहीं निकला। सत्य है क्या ये बात? है? बोलो। और हम कह रहे बिना सीधे बने ये नहीं निकला। किसकी मानोगे? बोलो। और हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे है ना? तो अच्छे भगवान कह रहे भैया अपन लोग क्या करें? सत्य। अब आप लोग सोच रहे होंगे माता जी ये तो आपने बहुत ऊंची ऊंची बातें सुना दी। हम जब मुनि महाराज बनेंगे, जब माता जी बनेंगे तो जरूर स्वीकार करेंगे। अभी तो हम क्या हैं? गृहस्थ हैं। हम क्या करें? तो आचार्य लोग यही कह रहे हैं कि आप आगम के एक एक बात को सत्य माने। क्या माने? और आप सत्य धर्म नहीं पालन कर सकते, सत्य महाव्रत पालन नहीं कर सकते, लेकिन आप सत्यानुव्रत तो धारण कर सकते हो भैया, है कि नहीं? मुनियों की एक वचन गुप्ती होती है। वचन गुप्ती यानी क्या? मौन रहना। क्या रहना? लोग बोलते हैं जो मौन रहते हैं बुद्धू से रहते हैं। कैसे रहते हैं? यदि कोई बड़ी सभा में जाए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अच्छी अच्छी बातें, कोई ये ना बोले तो क्या कहोगे भैया? बुद्धू से बैठे, कभी बात ना हुई है ना, ऐसे इसीलिए तो बैठे हैं ना। अच्छा जेब अभी है नहीं है आपकी, तो कहते जेब में चिल्लर रखी है और नोट रखे हैं, आवाज किसकी आएगी? कीमत। और नोटों की कीमत किसकी ज्यादा है? तो बोलने वालों की कि ना बोलने वालों? बोलो। बोलने वालों की कीमत। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसी
साधना की ऊंचाइयां साधक जब पाता है तो बोलना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तीर्थंकर भगवान ने भी दीक्षा ली, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ क्या रहे, मौन रहे, क्योंकि उन्हें पता था बोलने से कीमत कम हो सकती, बोलने से असत्य हो सकता है, बोलने से बेटों में दोष लग सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने संपूर्ण द्रव्य की संपूर्ण पर्यायों को भी मैंने नहीं जाना है। और अपन लोग जानत मानत तो कुछ नहीं है, तो बोल रहे हम बोलेंगे हम बोलेंगे हम। तो आचार्य गोपाल के भैया धन्य मुनि महाराज जो मौन रहते हैं, तो विद्वान कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? मौन रहना भी एक बहुत बड़ी साधना है। रह के बता दे कोई, तो अभी मौन दे हम 1 घंटे का, ओ माता जी 1 घंटे का हमारा तो मुंह ही दुखने लगेगा, ये से बोलते नहीं दुखता मौन। हमारे संग में भी एक महाराज जी थे, नाम नहीं बता रहे, जब आचार्य ने बोला तो मौन रहना है, तो बोले आचार्य उपवास दे रहे लेकिन मौन लीजिए सर। यानी कि मौन रहना क्या है, बहुत बड़ी साधना है। हर व्यक्ति के बस की है क्या? नहीं है, लेकिन जो मौन रहते हैं उन्हें वचन सिद्धियां होती। क्या होती हैं? जो कह देते हैं वो होता है। तो एक वचन मुक्ति, एक भाषा समिति होती। क्या होती है भाषा समिति? यानी क्या? हित मित और प्रिय। हित यानी कि मुनि महाराज व्यर्थ में नहीं बोलते। किसी कोई मुमुक्षु अपने आत्महित की भावना से आता है तो मुनि महाराज क्या उसका हित उपदेश देते हैं, मित। और कैसा देते हैं? कितना देते हैं? मित यानी कि जितना चाहिए उतना, जरूरत से ज्यादा दोगे तो भी नुकसान, और कम दिया। औषधि ऐसी होती है ना, ज्यादा ले लो तो भी रिएक्शन, और कम ली तो काम नहीं करेगी। ऐसी कहा गया वचन भी औषधि है, जितनी जरूरत है जहां है उतनी ही बोलो, ना ज्यादा बोलो ना कम बोलो, क्योंकि यद्यपि शब्द की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन शब्द आपकी कीमत को बढ़ा भी देते और आपकी कीमत को घटा भी देते। इसलिए कैसा बोलो? मित। जहां आपकी आवश्यकता है वही बोले, और नहीं आवश्यकता तो क्या है आप मौन। प्रिय, प्रिय यानी क्या? प्रिय यानी मीठा बोलो। कैसा बोलो? आचार्य पुष्पदल सागर जी महाराज कहते थे दूध पियो तो एक बार चीनी डालना भूल जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी बोलो तो क्या बोलो? मीठा ही बोलना भैया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भाषा बिगड़ती है तो सामने वाले की और स्वयं की भावनाएं भी बिगड़ जाती हैं। बोलो है कि नहीं? बोलो सकता है कि नहीं? सामने वाला व्यक्ति कितने अच्छा हो, कितने तुम्हारे प्रति अच्छी भावना रखे हो, तुम थोड़ी भाषा चेंज कर दो, क्या हो जाएगा? सामने वाले की भावनाएं बिगड़ जाती। इसलिए कहा गया भैया अपना कल्याण चाहते हो, अपना सुख चाहते, तुम भी चाहते हो कोई अच्छी अच्छा बोले तो तुम भी क्या बोलो? किससे बोलो? किससे बोलो? मीठा किससे बोलोगे? पक्का। लेकिन हमने ऐसा देखा है, हम अपने पड़ोसी से बोलते हैं तो बहुत मीठा बोलते हैं, हमारे घर में मेहमान आ जाए तो बहुत मीठा बोलते हैं। अपने घर वालों से पता नहीं कौन सा पाप कर दो घर वाले तुम्हारे घर में आके, बताओ पुरुष वर्गों से ज्यादा कहना चाहती हूँ, है कि नहीं? ये सबसे बोलो। याद रखना, पूरी गुरुदेव बोलते थे व्यक्ति उठता है तो अपने घर से उठता है। कहां से उठता है? तुम दुनिया के लोगों पे कितना मक्खन लगा दो ऊपर से, और तुम्हारे घर वाले सुनेंगे बगुला। पता है तुम्हारी कैसी भाषा है ना? सही है कि नहीं? इसलिए पुरुष वर्ग से बोलना चाहते भैया, वो 24 घंटे इनको आपके साथ रहना है, जिनसे आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, जो आपके अपने हैं। तुम पराए तो 2-4 मिनट को आए तो इतने प्रेम से लगे जैसे पता नहीं कौन से भोगे तुम्हारे मिल गए हम, तो हम काम बना दो। और ये दिन भर काम बना रहे तुम्हारे घर वाले बैठे श्रीमती बिचारी या कोई भी सदस्य, तो उनसे तुम कैसे बोलते हैं? कैसे बोलना चाहिए बोलो? यदि आपको वास्तविकता में अपनी प्रतिष्ठा बनानी है, आपको वास्तविकता में अपने जीवन का विकास करना है, तो पूरी बोलते जिसके जीवन में मिठास नहीं उसका कभी विकास नहीं।
और विकास घर से ही शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? इसलिए भैया परायों से अच्छा बोले तो अच्छी बात है, लेकिन किससे भी अच्छा बोले? अपनों से अच्छा बोले। क्यों? पूछो माता जी क्यों? क्योंकि याद पराये कम करते अपने। बोलो सही है कि नहीं? एक दिन हमने सुनाया था ना, क्या सुनाया था कि घर में यदि शक्कर ना हो तो चींटियां भी नहीं आती। क्या हो? घर में यदि शक्कर मिठास ना हो तो चींटियां भी नहीं आती, और बाड़ी में मिठास ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। हिचकियां यानी क्या? कोई आपको कौन याद कर रहा है? बोलो। अपनी याद कर रहे हैं ना। जब अपने को अपना जैसा मानोगी तो, यानी अपना से भी कैसा बोलो? बड़ा अच्छे से बोलने की कोशिश। तो क्या हित मित और प्रिय। लेकिन याद रखो, जो अधिकारी गण हैं, माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, वे मीठे मीठे बन के ज्यादा बनोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। उनको तो कैसे बनना चाहिए? नारियल की तरह। किसकी तरह? अपने कर्तव्य की पूर्ति करवाना है। आप माता हैं, आप पिता हैं, गलत राह से किसी को रोकना है तो आपको कैसे बनना पड़ेगा? कड़क भी बनना पड़ेगा। वर्तमान में वो खराब लगेंगे, लेकिन बाद में कहा जाता है शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन फल सत्य है कि नहीं? बोलो सत्य। इसलिए वीरगति महाराज ने भाषा समिति की परिभाषा दी, ये थे और मित प्रिय होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आज आप प्रिय हैं लेकिन बाद में वे क्या होंगे? आपके लिए प्रिय होंगे। तो भाषा समिति बोले माता जी ये भी नहीं कर पाएंगे हम, वचन मुक्ति तो कैंसिल ही हो गई। भाषा समिति बोले उतनी नहीं कर पाएंगे, तो आगे भैया सत्यानुव्रत का पालन करें। क्या करें? सत्यानुव्रत यानी क्या? कम से कम ऐसा झूठ ना बोले जिससे दूसरों के ऊपर आपत्ति आए, विपत्ति आए। क्या है? सही है ना? ऐसा झूठ ना बोले कि किसी को दुख हो, किसी को पीड़ा हो। ऐसा यदि आप करते हो तो भी आपके जीवन में क्या है? सत्यानुव्रत है। क्या है? और आप सत्य धर्म की पायरी तो नहीं कहेंगे, भावना कहेंगे कि आपको सत्य धर्म को पाने की क्या है? भावना है। ऐसा यहाँ पे कहा गया। और आचार्य भगवान कह रहे हैं, लोग कहते सत्य कड़वा होता है। कैसा होता है? कौन कौन कहता है सत्य कड़वा है? हाथ पर अजबलाल जी, सत्य कैसा होता है? कड़वा कड़वा होता है। बोले सत्य यदि कड़वा हो तो भगवान की वाणी फिर कैसी होगी? बोलो बोलो। सत्य यदि कड़वा है तो भगवान को सत्य ही बोलते, उनकी वाणी कैसी होगी? कड़वी। फिर आचार्य मान लूंगे वे शब्द गलत हो जाएंगे, ये भगवान आपकी वाणी तो क्षीर सागर के समुद्र के समान मीठी है। तो बोलो आप सत्य हो कि वे सत्य हैं? याद रखना, सत्य कड़वा नहीं होता, लेकिन सत्य उन्हें कड़वा लगता है जो सत्य को स्वीकार नहीं करते। किसे कड़वा होता है? जिसकी अपराध है, जिसकी त्रुटियां हैं और जिसको बताया जाए तो चोर की दाढ़ी में तो याद रखना, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य उसके लिए कड़वा है जो एक्सेप्ट करना नहीं जानते, बल्कि इच्छाएं जिनकी है कि नहीं? इच्छाएं रहती तभी तो झूठ बोलते हो, तभी तो सत्य स्वीकार नहीं कर पाते। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया कि ऐसा ना करें। सत्य कैसे कड़वा लगता है? गुरुदेव एक और बात बोलते थे, सत्य कड़वा कब होता है? और सत्य कड़वा नहीं होता, सामने वाले के बोलने का तरीका कड़वा होता है। क्या होता है? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इतना बुरा, जैसे किसी की आंख नहीं है, अब तो काव बनवा दिया है तो आप बुरा तो लगेगा ही, यद्यपि आपने गलत कहा क्या, फिर भी उसको कड़वा क्यों लगा? क्योंकि आपके बोलने का तरीका कड़वा। तो अच्छे यही बोल रहे भैया उत्तम सत्य धर्म कह रहा है जो भगवान ने जैसा कहा उसे उसी प्रकार से क्या करें? स्वीकार करें। जो श्री पार्षनाथ भगवान की माला कहिए। ओम उत्तम सत्य धर्माय नमः। ओम उत्तम सत्य धर्माय नमः।
ओम ह्रीं सत्य धर्मांगाय नमः। जो भी उत्तम सत्य धर्म की जिनवाणी करता हूँ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो सोहाने मस्तके नमो।